आ गई महारानी उठकर। बड़ी जल्दी उठ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी तो बस दोपहर हुई है। शाम तक उठती तो सीधे शाम की चाय भी पिलाती तुम्हें, और साथ में कुछ बढ़िया सा नाश्ता भी तैयार रखती। आखिर आप इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से कम थोड़ी ना है। क्यों बिमला, सही कहा ना? गौरी अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके सीधे रसोई में चली गई, और इधर मीता जी की पड़ोसन बिमला बड़े जोर से ठहाका लगा लगा कर हंसने लगती है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मीता, मानना पड़ेगा। सास हो तो तुम्हारे जैसी वाकई में काबिल तारीफ हो। देखो ना कैसे बहू की बोलती बंद करके रखी है। अब इतनी देर से बैठी हूँ तो एक कप चाय तो पिला दो। अरे मैं भी तो इसके जागने का इंतजार कर रही थी। रुको अभी बनवाती हूँ। गौरी, ओ गौरी, जल्दी से 2 कप चाय तो बना ला, और हाँ साथ में जरा आलू बड़े भी बना लेना। बड़े दिनों से नहीं खाए हैं। बिमला जी भी तो बड़े दिनों बाद आई हैं। आलू बड़े बनवा रही है तो जरा उसका बड़ा पाव ही बनवा देना। अच्छा ऐसी बात है तो रुको अभी बड़ा पाव के लिए कह देती हूँ। गौरी, आलू बड़े की जगह बड़ा पाव ही बना देना। जी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर गौरी फटाफट अपनी सास और उनकी एकदम पक्की सखी बिमला जी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। अरे बड़ी ही जल्दी बन गया नाश्ता। बढ़िया बना लेती है तेरी बहू। अरे ठीक ठाक है सब। अब जैसा बना लेती है वैसे से ही पेट भरना पड़ता है। चलो अब चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मीता। हाँ जरूर आना, बोल मत जाना, अपना ही घर है, जब मन करे तब चले आओ। सोच तो आप ही रहे होंगे कि आखिर गौरी ने अपनी सास की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो आज की ये कहानी है बुलंद शहर में रहने वाले गुप्ता परिवार की, जहां अनिल जी अपने परिवार के संग रहा करते। बड़े बेटे की शादी को लगभग 2 साल होने को आए, लेकिन सास और बहू की जंग आज तक अनवरत जारी है। मुख्य कारण है परिवार की मुखिया मीता जी, जिनको अपनी बहू का लेट उठना फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन उन्होंने इसका कभी कारण भी जानना नहीं चाहा। चलो आप और हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। सुबह के 5 बज रहे और सास मीता जी जाग चुकी हैं। भाभी मेरा टिफिन बना दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। हाँ दीदी बस बना रही हूँ। भाभी अभी आपको और कितना टाइम लगेगा? अरे बस 15 मिनट और दीदी, आपके टाइम से पहले मैं आपका बढ़िया से टिफिन लगाकर रेडी कर दूंगी। क्या भाभी 15 मिनट और आप दोपहर में सोकर क्यों उठती है? मुझे जल्दी निकलना है। ये सुनकर गौरी के कलेजे पर तो जैसे सांप लौट गए, लेकिन बिना कुछ कहे वो बस, दीदी आप एक बार कल बता देती तो मैं पहले ही तैयारी कर देती। अच्छा बहू, पहले मतलब क्या, कल रात में ही बना देती, क्योंकि सुबह उठने की तो तुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो दोपहर में सोकर उठती है ना। गौरी जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है और अपनी ननद पल्लवी को टाइम से पहले ही बनाकर दे देती है। तभी देवर रिंकू भी अपनी फरमाइश लेकर आ जाता है। गौरी उसकी भी फरमाइश पूरी करने के बाद सबकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है और सबको बनाते खिलाते अपने किचन को समेटते जब गौरी छत पर कपड़े समेटने जाती है तो वहां पड़ोसन मिनी नजर आती है। मिनी जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और कमला जी की बहू है, और शाम को सबके खाने की व्यवस्था में लग जाती है। बहू क्या बना रही है खाने में? मम्मी जी मैंने बनाया है दही वाले लौकी के कोफ्ते, साथ में बढ़िया सी चना दाल का तड़का, और रिंकू भैया ने कहा था उनको सेव टमाटर की सब्जी खानी है तो उनके लिए वो भी बनाई है। नहीं भाभी मैं ये सब नहीं खा सकती, आप मेरे लिए पुलाव बना दीजिए, बस मैं तो वही खाऊंगी। अब जब तू ननद के लिए पुलाव बना रही है तो मेरे लिए साथ में खीरे का रायता भी बना लेना। मैं तो बस वही हल्का फुल्का खा लूंगी, मुझसे ये ऊट पटांग चीजें नहीं खाई जाएगी। गौरी पहले से ही बहुत थकी हुई थी, लेकिन अपनी थकान को हाँ में छिपाते हुए चल देती है रसोई की ओर। जल्दी से गौरी पुलाव और रायता रेडी करती है, फिर घर के बाकी लोगों का इंतजार करने लगती है। गौरी सबसे पहले अपने पति आशीष को फोन घुमाती है। कितनी देर में आएंगे आप? गौरी बस अब थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। ठीक है। तभी सास मीता जी की आवाज सुनाई देती है। बहू घड़ी पूरे 9 बजा रही है, तू मुझे बस दूध दे दे जिससे मैं आराम से सो जाऊं। ठीक है मम्मी जी। गौरी सासू माँ को दूध देती है। चलो भाई अब ये भी पी लिया दूध, अब चले मैं आराम से सोने। अब बहू तुम्हारी तरह मैं तो दोपहर में सोकर उठती नहीं हूँ, अपने को तो 4 बजे उठना होता है ना। मीता जी की इस बात पर वहां पास बैठे पल्लवी और रिंकू भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गौरी उनकी हंसी को अनसुना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। उठाकर देखती है तो फोन उसकी माँ ममता जी का था। माँ क्या कर रही हो? बस बेटा बैठी थी, तू बता क्या कर रही है?
कुछ नहीं माँ, मैं बस इन सब के आने का इंतजार कर रही हूँ। अरे इनके आने का टाइम अभी तक ठीक नहीं हुआ? इतना सुनते ही गौरी की आंखों से झरझर आंसू की धार बहने लगी। गौरी, गौरी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। अरे माँ हूँ मैं तेरी, और तुझसे 9 महीना ज्यादा जानती हूँ तुझको। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे कभी परेशान होते नहीं देखना चाहती, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। मतलब मैं समझी नहीं माँ। मतलब मेरी भोली भाली गौरी कि हमेशा टेंशन लेना हमारा काम नहीं होता, कभी कभी टेंशन देना भी सीखो, जिससे कई बार मुसीबतें अपने आप से लग जाती है। अच्छा, लेकिन वो कैसे माँ? मैं जो कहती हूँ मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो। बोलो ना माँ। ममता जी गौरी को जीवन के सारे सूत्र सिखाती हैं और उसी पर अमल करने को कहती है। ठीक है माँ। गौरी फोन रखती है, घड़ी पर निगाह मारती है। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए। और क्या कहा था पतिदेव ने? बस अब भी आया, तब से 1.5 घंटा तो हो गया। वो दोबारा फोन लगाती है, तब तक उसके फोन की घंटी बज जाती है। गौरी बहू, हमें आने में 1 घंटा और लग जाएगा। वो आशीष अभी माल उतरवा रहा है, आज माल का ट्रक आया है ना, इसलिए हमें आते आते 12 तो बज ही जाएंगे। इसलिए अब खाना तो हम हल्का फुल्का ही खाएंगे, पोहा उपमा जैसा कुछ बना लेना बेटा। ये सुनकर तो गौरी को जैसे ठंड में पसीने आ गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी आगे क्या होना है। लेकिन उसके पास जी पापा जी ये कहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अब गौरी सारा खाना फ्रिज में उठाकर रखने लगती है और लग जाती है काम करने। अनिल जी और आशीष को घर आते आते रात का 1 बज जाता है और खाना खाते खिलाते रात के 2 बज जाते हैं और फिर इधर बज जाते हैं सुबह के 4 और फिर से मिता जी सुबह से बर्तन पटकने लगती है बिना ये सोचे कि बहू रात में कितने बजे सोई है। हर रोज की तरह गौरी उठकर जल्दी से तैयार होकर रसोई की ओर चल देती है। तभी हर रोज की तरफ मिता जी आवाज लगाती है, बहू ये फ्रिज भरा हुआ रखा है, इतना खाना क्यों बनाती हो, जरा बचत का भी ख्याल रखा करो। हाँ भाभी, आप इतना खाना बनाती क्यों? वो मम्मी जी। अरे छोड़ो भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए आपको। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा जाने दो इन बातों को, अब जल्दी से कुछ तैयार कर दो जिससे हम लोग दुकान के लिए निकल सके। हाँ, आज दुकान पर फिर से बहुत काम है। अनिल जी के मुंह से ये सुनकर अब गौरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि आखिर इतना खाना बचने का कारण क्या था। लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि सबके सामने गौरी को ही गलत ठहराया। ठीक है, मैं सबके लिए बना रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। फटाफट से रसोई में जाती है और सोचती है आज ऐसा चमत्कार दिखाती हूँ कि खाना बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। गौरी कल के बचे हुए खाने को सबके सामने गर्म करके लगा देती है। ये क्या है भाभी? हाँ बहू, ये कल का बासी खाना, भाई हम तो ये नहीं खा सकते। फिर मीता जी अपना वही दांव फेंकती है जो उन्होंने आज तक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया था। बहू तो दोपहर में तो सोकर उठती है, तब तक मैं आधे से ज्यादा काम तुम्हारा समेट देती हूँ, फिर तुम्हारे पास काम ही कितना बचता है, फिर भी तुम हम सबको ये बासी खाना खिला रही हो। फिर क्या मतलब है तुमको इस घर में बहू बनाकर लाने का? वैसे मम्मी की बात में दम तो है भाभी। हाँ भाभी, मम्मी बड़े ही अरमान से आपको इस घर में बहू बनाकर लाई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। ये सबके मुंह से एक साथ सुनकर गौरी के कानों से जैसे खून बहने लगा हो। वो बार बार अपने पति आशीष की तरफ एक उम्मीद से देख रही थी, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। पूरा दिन काम करते हुए उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहते हैं। फिर से देर रात ससुर जी और पतिदेव घर आते हैं। मीता जी और बाकी सब तो कब के सो चुके थे। अगले दिन गौरी 7 बजे भी नहीं उठती। मीता जी घड़ी देखती है, सुई खिसक कर 8 पर पहुंचती है। अब मीता जी का पारा चढ़ने लगता है। तभी पड़ोसन 2 आलू मांगने आती है। अरे मीता जी 2 आलू होंगे क्या? हाँ ले जाओ। तभी पीछे से बिमला की आवाज आती है, भाभी 2 टमाटर भी होंगे क्या? हाँ भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों को ला कर देती हूँ। क्यों बहू रानी अभी तक जागे नहीं क्या? अरे देख लो तुम ही दोनों, बहू नहीं महारानी है, महारानी दोपहर तक जागेगी। आज गौरी कमरे में लेटे लेटे सास मीता की बातों पर नाराज नहीं हो रही थी, बल्कि लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी। मीता जी और उसकी सखियों को बात करते करते 9:30 बज जाते हैं और तब तक घर के बाकी लोग भी जागने लगते हैं। लाइए मम्मी, नाश्ता कहाँ है? आज कॉलेज जल्दी निकलना है। हाँ मम्मी, मेरे भी क्लासेस है, आज लेट तक चलेंगे। मुझे डबल टिफिन चाहिए, मैं सीधे शाम को आऊंगा। अरे तो अपनी भाभी को जाकर जगाओ ना,
दोनों अपनी भाभी को कमरे में जाकर आवाज देते हैं, भाभी जाग जाओ, लंच बॉक्स चाहिए। अरे भाभी लेट हो रहा है। अरे गौरी जागी नहीं क्या अभी तक? देखो रिंकू और गौरी आवाज लगा रहे हैं। नहीं आज तो मैं दोपहर तक ही जागूंगी। अरे क्या पागलपन है गौरी? ये पागलपन नहीं है, आज से इस घर में यही चलेगा। सब आते हैं, दरवाजा पीट पीट कर चले जाते हैं, लेकिन गौरी बाहर निकलकर नहीं आती। जब घड़ी 12 बजाती है तभी गौरी अपने कमरे से आज वाकई में एक महारानी की तरह तैयार होकर रौब से बाहर निकलती है। जाग गई गौरी? घड़ी देखो कितने बजा रही है। अरे मम्मी जी, आपने नहीं देखा क्या ध्यान से? देखिए आज मैं सही टाइम पर जागी हूँ, दोपहर ही तो हुई है। अरे मेरे यहाँ हाथ पैर टूट गए, तेरे देवर ननद पति ससुर सबके लिए नाश्ता लंच टिफिन तैयार करते करते, और तू कह रही है अभी दोपहर ही हुई है। अरे तो इसमें नई बात क्या है मम्मी जी, आप ही तो हर रोज घर का सारा काम करती है, मैं तो बस महारानी की तरह उठती हूँ। लाओ लाओ जल्दी से दो, क्या बनाया है? मुझे ना आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है। क्या? मीता जी चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। अब गौरी पूरा दिन आराम से टीवी देखती है, एंजॉय करती है, फिर जैसे दोपहर के 3 बजते हैं तो फिर से अपने कमरे में घुस जाती है और शाम को 6 बजे निकलती है। चलो आज फिर से मिनी से मिलाती हूँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। गौरी उससे मिलने चल देती है। कमला आंटी, ओ कमला आंटी, आपकी बहू कहाँ है? इधर कमला आंटी हाथ में आटा लपेटे हुए रसोई से बाहर आती है। क्या मिनी को क्यों पूछ रही हो गौरी? मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है तो मिलने चली आई। आप भी तो सासू माँ से मिलने दिन में 4 बार आती है, तो मैं नहीं आ सकती क्या? हाँ अपने कमरे में जाकर मिल लो। आज कमला जी को ऐसा लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। आज तो बड़ा ही रिलैक्स लग रही हो भाभी आप। हाँ आज वाकई में 3 घंटे सोकर जो आई हूँ। मतलब पहले नहीं सोती थी क्या? फिर गौरी मिनी को अपने मन की पूरी बात बताती है। भाभी आप मेरी सास से मिली ना, देखिए उनकी हालत। हाँ आटे में सनी हुई थी वो, बस इसीलिए अब मैं भी उतना ही काम करती हूँ जितना जरूरी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं करती, वरना मुझे ऐसे ही पागल कर रखा था। और ये सब मुझे ना विमला आंटी की बहू ने सिखाया है, ये ब्रह्मास्त्र उन्हीं का दिया हुआ है। ये सुनकर गौरी चौंक जाती है। अच्छा जी, तो ये सब मेरे घर बस ज्ञान देने आती है और मजे लेना है, और बाकी सब अपने घर में परेशान है। अब ठीक है, मैं भी समझ गई हूँ इनको कैसे मजा चखाना है। अब शाम होते होते बहू फिर से 10 बजे अपने कमरे में जाकर सो जाती है और इधर पूरा घर भूख से बेहाल हो जाता है। मम्मी आप भी कुछ बना लो ना। अरे मैं क्या बनाऊं, तू बना ले, अब कुछ दिनों में तेरी भी तो शादी करनी है। नहीं मुझसे नहीं बनाया जाएगा कुछ भी। जुबान तो तेरी खूब चलती थी, इसीलिए सब गड़बड़ हुई है। मैं बाजार से फ्राइड राइस और मंचूरियन लेकर आता हूँ। मैं भी चल रही हूँ भैया। अरे पर मैं क्या खाऊं, मुझसे ये मंचू फंचू कुछ नहीं खाया जाएगा। ठीक है मम्मी, आप कुछ और बनाकर खा लेना, क्योंकि भाभी को नाराज करने में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है। भागो नाच पिटो यहाँ से, तुम लोगों के चक्कर में मैंने उससे लड़ाई मोल ली। थोड़ी देर में अनिल जी और आशीष भी घर आते हैं। अरे मम्मी आज आप जाग रही है, अभी तक सोई नहीं? अरे भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है, नींद कैसे आएगी भला? क्यों बहू ने आज खाना नहीं बनाया क्या? रुको मैं बात करता हूँ गौरी से, ये क्या हरकत है? आशीष रूम में जाता है और देखता है कि गौरी आराम से कंबल तान कर अंदर लेटी लेटी मोबाइल चला रही है। गौरी उठो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे सोने दो ना। अरे उठो, ये क्या बात है? गौरी उठकर बैठ जाती है। अच्छा जी, आज आपको ये याद आया कि मैंने खाना नहीं बनाया है। इतने सालों से ये जो मुझे ताने दिए जा रहे थे कि दोपहर में सोकर उठती हूँ, उसके लिए तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। इतनी रात को सोती हूँ, अगर सुबह 8 बजे तक उठ भी गई तो तुम्हारी माँ पूरे मोहल्ले को बताती है कि मेरी बहू दोपहर में उठती है, इसलिए अब से मैं दोपहर में ही उठूंगी। सुन लिया ना आपने? अब गौरी हर रोज दोपहर में ही सोकर उठती और पूरा दिन आराम करती। पल्लवी रिंकू, आज लंच मुझसे नहीं बनाया जाएगा, ये लो पैसे और कैंटीन में कुछ खा लेना। हमारा खाना कहाँ है? अरे मुझसे नहीं बन रहा कुछ भी, ये रखिए चाय और पोहा, जिसको जो खाना है खा ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा मुझसे। ऐसे ही 2-4 दिन और निकलते हैं और फिर एक दिन मीता जी गौरी को बाहर हॉल में बुलाती है। बहू कल से तो 8 की जगह 9 बजे भी उठेगी तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्या बताओ सब लोग? हाँ नहीं है। हाँ नहीं है, बस अच्छा खाना दे दिया करो गौरी, बड़े दिनों से भूखा हूँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कल से खाना बनाऊंगी। आज एक दिन और बना लो आप लोग। अब मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, ये तो आप लोग सोचती नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे तो हमारे घर में सब शांति और खुशी से होगा, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, मैं समझ गई। पायल गहरी नींद में सपनों का मजा ले रही थी, तभी हकीकत से सामना करते हुए उसका अलार्म बजता है। अरे यार, इतनी जल्दी अलार्म क्यों बजने लग गया?
अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। नींद में अलार्म बंद करके पायल उठती है और आंखों को मसलते हुए सबसे पहले तैयार होती है। उसके बाद रसोई में जाती है। सबसे पहले वो चाय बनाकर देती है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों की चाय। लाओ बेटा, हम इसी चाय का इंतजार कर रहे थे। अब तो जल्दी से मुझे मेरा पेपर भी दे देना बेटा। जी, अभी लेकर आती हूँ। पायल पेपर लेकर आती है और रमेश को पेपर देने के बाद वो वापस किचन में जाती है और बाकी खाना बनाने की तैयारी करती है। अभी जल्दी से पहले सब्जी बना देती हूँ, तब तक सब उठकर तैयार भी हो जाएंगे। उसके बाद ताजा आटा तैयार करके रोटी बना दूंगी। जब तक गैस पर सब्जी बनकर तैयार होती है तब तक पायल घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर लेती है। अब खाना भी बना देती हूँ, काफी लेट हो रहा है, फिर मुझे स्कूल भी तो जाना है। पायल सबके लिए गर्मा गर्म रोटी सेंक कर सबको डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, लेकिन वही हर बार की तरह कोई न कोई पीछे रह ही जाता है। ला बहू गर्मा गर्म रोटी। एक तरफ शांति और रमेश तो खाना खा लेते हैं, लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद रोहन आता है। जब पायल उसे वही खाना परोसती है तो अरे यार, ये रोटी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं ठंडी रोटी नहीं खाता। तुमने थोड़ी देर पहले बनाकर क्यों रख दिया खाना? और क्या करती मैं, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, मैं बार बार गर्मा गर्म रोटियां नहीं सेक सकती। अरे 2 ही तो रोटी बनानी होती है, क्या उसमें भी इतने नखरे करती हो? अरे तो थोड़ी देर पहले उठकर खा लिया करो ना, वैसे भी इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है, अभी आधे घंटे पहले ही बनाई है। अभी तो कमी थी, ठंडा खाना देखकर किसी और को भी परेशानी होनी थी। अरे भाभी, आज फिर से ठंडा खाना बना दिया। मैडम जी, ठंडा खाना कभी बन ही नहीं सकता, खाना गर्म ही बनता है। अगर आप उसे समय से नहीं खाएंगे तो ठंडा ही हो जाएगा। तो आपने पहले बनाकर क्यों रख दिया? हमारे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? आप अभी हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना दो। इंतजार इंतजार बस यही करती रहूं मैं। मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, आज बना देती हूँ, कल से नहीं करूंगी। पायल जल्दबाजी में उनके लिए दोबारा रोटी बनाती है और फिर जल्दी से स्कूल चली जाती है। शाम को स्कूल से पढ़ाकर जब वो घर आती है, 2 मिनट आराम करने सोफे पर बैठी थी कि उसका अगला ऑर्डर आ जाता है। बेटा मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। पापा जी, मैं दोपहर का खाना बना कर तो गई थी। अरे बेटा तुझे तो पता है ठंडा खाना खाने में मजा ही नहीं आता। तू मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म 2 रोटी सेक दे बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। स्कूल से आते ही फिर से पायल को किचन में जाना पड़ता है। रमेश को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खाना परोसती है। फिर आराम करने दोबारा बैठी थी कि रिया भी कॉलेज से आ जाती है और भाभी, भाभी कहाँ है? मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। वहीं दूसरी तरफ पायल आराम करने अपने बिस्तर में लेटी थी। अभी 2 मिनट आराम करने लेटी ही थी कि फिर से आवाज लगाने लग गई। अरे जरा 2 मिनट शांति नहीं होती ना। फिर से पायल हॉल में आती है। क्या है, क्यों गले में लाउड स्पीकर लगाकर चिल्ला रही हो? अरे भाभी, भूख लग रही है, और क्यों चिल्लाऊंगी मैं भला? पता नहीं, तुम्हारा काम ही है चिल्लाना। क्या पता तुम कब क्यों चिल्लाने लग जाओ। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, रुको खाना बनाकर लाती हूँ। रिया को भी पायल खाना बनाकर देती है। इस परिवार की ना यही समस्या है, कभी किसी को साथ बैठकर खाना नहीं खाना और ना ही किसी का एक फिक्स टाइम है खाना खाने का। सबको अपनी अपनी मर्जी का अपने अपने टाइम पर खाना चाहिए, और वो भी गर्मा गर्म। इस तरह हर रोज पायल को सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने के लिए भी लेट हो जाती थी और ना ही उसे 2 पल का आराम मिलता था। दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन पायल रात का खाना बना रही थी, तब शांति किचन में उसके पास आती है। बेटा एक काम करना, मेरा खाना अभी मत बनाना, मुझे ना बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तूने शाम को चाय के साथ पकौड़े दिए थे ना, तब खाने का मन भी नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर शांति वहां से चली गई। अरे यार, अब मुझे पता है रात को पक्का इन्हें भूख लगेगी, तब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। फिर से वही रात के 12 बज जाएंगे काम खत्म करने में, और सुबह 4 बजे उठकर मुझे सुबह का भी काम करना होता है। इस घर में ना 2 पल का आराम नहीं मिल रहा। तब पायल रमेश और रिया को खाना देती है, डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। खाना खा लीजिए प्लीज। मैं तो अपने कमरे में जाकर खाऊंगी, मेरा फेवरेट नाटक आ रहा है। भाभी बाद में कुछ रोटियां और ले आना। हाँ जरूर, मैं तो नौकर हूं ना सबकी। रिया अपनी खाने की थाली उठाती है और अपने कमरे में खाना खाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया अपने कमरे से आवाज लगाती है, भाभी 2 रोटी और ला कर देना। हाँ ला रही हूँ। पायल रिया को कमरे में 2 रोटी देकर आती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से रोहन भी घर आ जाता है। पायल उसके लिए दोबारा आटा तैयार करती है। मुझे पता है मम्मी जी बाद में खाना जरूर मांगेंगी, अभी ही एक्स्ट्रा आटा गूंथ कर रख देती हूँ।
बार बार रोटी बनाने से तो मुझे आजादी नहीं मिल सकती। कम से कम आटा तो एक बार तैयार करके रख दो। और पहले रोहन के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है। तब तक शांति ने खाना नहीं खाया था। पायल उससे भी पूछती है, मम्मी जी आपके लिए भी खाना बना दूं क्या? अब तो बहुत देर हो गई है, भूख भी लग गई होगी आपको। अरे नहीं बेटा, तुम सब खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। ठीक है मम्मी जी। पायल भी खाना खा लेती है और उसके बाद किचन साफ कर देती है। और उसके बाद जब उसका काम खत्म होता है, चलो अब मैं जल्दी से जाकर सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत नींद आ रही है। पायल अपने कमरे में जा रही थी कि शांति उसके पास आती है। बेटा मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना बना दे बेटा। ये सुनकर पायल को बड़ा गुस्सा आता है। अभी आधे घंटे पहले खाने के लिए पूछा था, तब भूख नहीं थी और अब इतनी जल्दी भूख लगी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने और उनके लिए खाना बनाया था, उसमें से 3 रोटी बची हुई है, वही ले आऊं ना? अरे बेटा तुझे तो पता है बासी रोटी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो गर्मा गर्म 2 रोटी ही सेंकते। वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, 2 मिनट तो लगेंगे। ऑर्डर देकर शांति जी आराम से हॉल में जाकर टीवी देखने लगती हैं। पायल गुस्से में रसोई में जाती है और फिर से उसके लिए रोटी बनाती है। इनका क्या है, इन्हें ऑर्डर देने में 2 सेकंड लगते हैं और इन्हें लगता है कि 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना टाइम लगता है, इतना समय बर्बाद करते हैं मेरा। लेकिन इन सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, जिसका जब मन करता है उसी समय गर्मा गर्म रोटी बनवाते। वो तो शुक्र है कि अभी थोड़ी देर पहले आटा तैयार कर दिया था मैंने। पूरा दिन किचन में ही चला जाता है। रात के 12 बजे पायल ने शांति को दोबारा खाना बना कर दिया और वो इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। हर रोज यही रूटीन चल रहा था। एक दिन तो हादी हो गई। स्कूल में बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और पायल को जरा एक्स्ट्रा रुककर बच्चों के पेपर्स चेक करने थे। तभी उसके पास कॉल आता है। अरे बेटा कहाँ है तू, आज तक घर नहीं आई? वो मम्मी जी अभी स्कूल में ही हूँ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो पेपर चेक कर रही थी। अभी स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन बेटा हमें तो यहाँ भूख लग रही है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। एक बार तो आ जाती, खाना बना देते तो अच्छा होता। लेकिन मम्मी जी मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, अभी मुझे काम है, थोड़ा समय और लगेगा। मैं आप लोगों के लिए खाना बनाकर तो आई थी, रोटी चावल दोनों बना रखे, आप तब तक वो खा लीजिए। अरे बेटा तुझे तो पता ही है हम बासी खाना खाते नहीं, हमें हजम नहीं होता, हमें गर्मा गर्म खाने की आदत है ना। बासी खाना तो गले के नीचे उतरता ही नहीं। मैं कह रही थी तू जल्दी से निपटा कर आ जा, जो काम है ना घर पर कर लिया, ठीक है? अभी हमारा खाना बना देना जल्दी से आकर, हम सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर शांति कॉल कट कर देती है। पायल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगा मेरे बारे में पूछने के लिए कॉल किया होगा। बेटा इतनी देर क्यों हो गई, कुछ खाया कि नहीं? लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ गर्म खाने की पड़ी है। दुनियादारी में चाहे कुछ भी होता हो, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो किसी को, लेकिन इन्हें सिर्फ गर्म खाना ही खाना है। नाक में दम कर रखा है। बचे हुए पेपर्स लेकर पायल घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सबसे पहले सभी को गर्म खाना बना कर देती है, लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ कमी ही नजर आ रही थी। बेटा मैं कुछ दिन से देख रही हूँ रोटी ज्यादा ताजा नहीं आती। रोटी गर्म तो है, लेकिन रोटी अच्छी नहीं लग रही। वो मैंने आटा पहले ही गूंथ कर रख दिया था ना, इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। है? इसका मतलब तू हमें बासी आटे की रोटी खिला रही थी? ये तो तूने बहुत गलत किया बहू। तुझे पता है ना हमें बिल्कुल ताजा रोटी खाना पसंद है। मम्मी जी इसमें गलत क्या है, पूरा दिन तो रसोई में लगी रहती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कभी कोई बाद में खाना खाता है, कभी कोई किसी समय खाना खाता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब कम से कम आटा पहले से तैयार होता है तो थोड़ा समय तो कम लगे। बहू तेरे बिना पता नहीं कितने नखरे हुए रहते हैं। अरे एक बार खाना ही तो बनाना होता है, जब रोटी बनाती है तो उसी के साथ आटा भी गूंथ लिया कर, कितना ही समय लग जाएगा। बिल्कुल बासी आटे की रोटी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सच में बहुत आलसीपन करती है, हमेशा खाना बनाने में इतने नखरे करती है। बल्कि तुझे तो खुश होकर सबको खाना बना कर देना चाहिए। बस इतने ताने सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है। मैं इतना एडजस्ट नहीं कर सकती, बस बहुत हुआ। कोई 2-3 दिन का बासी आटा नहीं खिला रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 1-2 घंटे का ही तो होता है। मुझे अभी स्कूल के पेपर्स चेक करने मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा जा, तेरे नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझसे हमारे लिए 2 रोटी नहीं बनाई जा रही। 2 रोटी बनाने में कौन सा ज्यादा गणित लगता है? कोई बात नहीं, हम भी अपने लिए नौकरानी रख लेंगे। हाँ तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद पायल अपने कमरे में जाती है। अगले ही दिन शांति काम वाली बाई रख लेती है। ठीक है, तो मैं सबके लिए खाना बना देती है, सब खाना खाने आ जाना।
हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। सुनीता खाना बनाने रसोई में जाती है, वहीं दूसरी तरफ से पायल तैयार होकर स्कूल में जा रही थी। हाँ, अब हम खाएंगे गर्मा गर्म रोटी। तुझे क्या लगा था तू हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी नहीं बनाएगी तो क्या हम गर्मा गर्म रोटी नहीं खा सकते? सब तेरी गलतफहमी थी। मैंने तो आपको हमेशा ही गर्मा गर्म रोटी खिलाई है। हाँ, लेकिन तू हमें बासी आटे की रोटी खिला रही थी। तुझसे तो ढंग से एक समय का आटा तक गूंथा नहीं जा रहा था। अब देखिए सुनीता कैसे हमें ताजे आटे की गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाएगी। ठीक है ना, अगर किसी को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है तो कोई बात नहीं, खाइए आप सब सुनीता के हाथ की गर्मा गर्म ताजी रोटी। इतना कहकर पायल गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी सुनीता सभी के लिए खाना बनाकर रख देती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। शांति और रमेश ने तो पहले खाना खा लिया था, बाद में रिया और रोहन खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अरे खाना गर्म क्यों नहीं है? पता नहीं, आज तो सुनीता ने खाना बनाया है, अभी बुलाकर पूछती हूँ। शांति सुनीता को बुलाती है और पूछती है, अरे तूने सबको ठंडा खाना क्यों परोस दिया? सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दे। क्या बोला? गर्मा गर्म रोटी? मैं नहीं बनाने वाली, मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। मेरे को दूसरे के घर पर जाकर काम करने का है। घर की साफ सफाई करती है, खाना बना दिया, मेरा काम खत्म। अपना इतना ही काम की बात हुई थी, मैं चली, बाय बाय। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? अब हमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? भाभी तो स्कूल में चली गई है। मम्मी आप प्लीज भाभी को कॉल करके बुला लो ना, पहले की तरह। अरे नहीं, मैं उसे नहीं बुलाने वाली। उसे लगता है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे गलत लगता है, कोई बात नहीं, अब ये खा लो, रात को देखते हैं। शाम को भी ऐसा ही होता है। सुनीता आती है और 6 बजे तक सबका खाना बनाकर रख देती है। जब वो वहां से जाने लगती है तब शांति उसे रोकती है। अरे अब इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी नहीं है, बहुत देर हो गई, मेरा काम खत्म हो गया। क्या कहा? इतनी जल्दी काम खत्म भी कर दिया? लेकिन हमारा रात का खाना कौन बनाएगा? अरे मेम साहब, रात का खाना भी बनाकर रख दिया है मैंने। क्या तुम भी ना बार बार खाना खाना करती रहती है? अरे लेकिन हमें बासी खाना खाने की आदत नहीं है। इतनी जल्दी खाना बनाकर क्यों रखा तुमने? अभी हमें किसी को भूख भी नहीं है, हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दे। और हमें सुबह भी गर्म खाना ही चाहिए होता है। कोशिश करके हमें सुबह भी गर्म खाना ही दे। ओ मेम साहब, अपने पास इतना फालतू टाइम न कोई, अब उनको दूसरे के यहाँ भी काम करने का है। अगर पूरा दिन तुम्हारी इधर ही गर्म खाना बनाती रहेगी तो अपना बाकी का काम कैसे खत्म करेगी? मेरे को दूसरों के यहाँ भी काम पे जाने का रहता है। अरे तो उनके यहाँ का टाइम जरा आगे पीछे कर लेना। अच्छा, तो आप ही बता दो, शाम को आपके घर पर खाना कितने बजे बनाने का है? 8 बजे ठीक रहेगा। नको, इतनी लेट नहीं हो पाएगा। और मेरे को अपने घर भी जाने का रहता है, अपने घर का खाना नहीं बनाएगी क्या? अच्छा चल, तू 7 बजे कर ले, ठीक है? पहले दूसरों के घर खाना बना दे, उसके बाद हमारे घर बनाने आ जाना। सबसे आखिर में हमारे घर आना बस। ठीक है, चलती है मैं। अगले दिन सुबह सुनीता सबका खाना एक बार बनाकर चली जाती है। उस टाइम तक कोई भी तैयार नहीं हुआ था और सभी को बाद में ठंडा खाना खाना पड़ता है, खुशी से नहीं, मजबूरन। यार ठंडा खाना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सच में इतने दिन हो गए गरम खाना खाए हुए, भाभी के हाथ के खाने की याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज शाम को गरम खाना मिल जाएगा। शाम को अपने टाइम के अनुसार सुनीता 7 बजे खाना बनाकर चली गई। जब वो खाना बना रही थी तब किसी को भूख नहीं लगी थी और ना ही कोई खाना खाने आया। बाद में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो ठंडा हो गया। क्या मम्मी, आपने तो कहा था रात को गरम खाना मिलेगा, लेकिन ये भी बिल्कुल ठंडा है, खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सच में खाने में तो स्वाद ही नहीं बचा। मुझे भी मजा नहीं आ रहा है खाना खाने में। अरे लेकिन मैंने इतनी बार सुनीता से बात करने की कोशिश की है, उसने तो एक टाइम फिक्स किया है, उसके अलावा वो नहीं रह सकती। बल्कि उसे तो गुस्सा आ गया था, उसने कहा अगर ज्यादा चिक चिकी तो काम ही छोड़ दूंगी। तो इससे अच्छा तो पायल हमें गर्मा गर्म कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। सच में, लेकिन तुमने ही बेवजह पायल से लड़ाई कर ली, उसे इतना कुछ सुनाया और बड़ी अकड़ में कहा कि उसके बिना हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहू के बिना हमारा काम अच्छे से चल पाएगा। कोई हमें इतना गर्म खाना नहीं खिला पाएगा। अच्छा, सिर्फ मुझे अकेले को दोष मत दो। जब वो बासी आटे की रोटी खिला रही थी तब बाकी सबने भी तो उसे बहुत सुनाया था। मुझे अकेली पर दोष डालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हम दोष डालना बाद में खेल लेंगे। मैं तो कहता हूँ मम्मी अभी भी पायल से बात कर लो। हाँ, वैसे हम सभी को कोशिश तो करनी चाहिए।
जब शाम को पायल स्कूल से घर वापस आती है तब वो बहुत थकी हुई थी और सोफे पर रेस्ट करने बैठी थी। पहले शांति उसके लिए पानी लाती है। लो बेटा पानी पी लो। ये देखकर पायल तो शॉक्ड हो जाती है। पान ठीक है मम्मी जी, लेकिन पायल आगे कुछ कह पाती तब रिया भी उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। लो भाभी आप कुछ ज्यादा थकी होगी ना, और पानी लो। तभी रोहन भी पानी लाता है। ये सब देखकर पायल हैरान थी और वहां सभी मौजूद थे। लगता है दाल में कुछ काला है। जरूर आप लोगों को मुझसे कोई काम होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। अरे नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। देखिए साफ साफ बोलिए क्या बात है। कुछ नहीं भाभी, रसोई का जिम्मा आप ही फिर से संभाल लो ना। इतने दिनों में हम तो यहाँ भूखे मर गए, कोई भी आपकी तरह प्यार से गर्मा गर्म खाना नहीं खिलाता। हाँ बहू, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। सच में प्लीज तुम ही करो ना, खाना तुम ही बनाकर खिला दिया करो ना। सभी ने पायल से रिक्वेस्ट की लेकिन शांति ने कुछ नहीं कहा। तब पायल शांति को ध्यान से देखती है। हाँ मैं भी कहती हूँ, मुझे लगा सब हो जाएगा लेकिन तेरे बिना नहीं हो पाया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है। एक क्या भाभी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है और अब से आप बस खाना बनाने पर ध्यान देना, बाकी काम में तो हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है लेकिन मेरी शर्त तो सुन लो। अब से सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। सभी को खाने का टाइम सुधारना होगा। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है हमें मंजूर है। तो ठीक है चलिए, आज से मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। ये माँ जी कल धनतेरस है, मैं सोच रही हूँ नए बर्तन का सेट ले आती हूँ। मैंने सुना है धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। हाँ बेटा, एक और चीज भी शुभ होती है, उसके बारे में सुना है कि नहीं तूने? क्या मतलब माँ जी, वो कौन सी चीज? यही कि सास की बात मानना भी शुभ होता है। तो कभी मान कर तो देख। तू जिस दिन मेरी कही बातों का पालन करना सीख जाएगी ना, घर में सुख शांति तो वैसे ही बरसने लगेगी। और जहाँ घर में सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, अन्नपूर्णा सबका वास खुद ही हो जाता है। माँ जी से तो बात करना ही बेकार है। चाहे बात को जितना मर्जी चाशनी में लपेट कर उनके सामने ले जाओ, मजाल है जो सासू माँ टस से मस हो जाए। बहू ये मुंह में बड़बड़ क्या कर रही हो? जो बोलना है जोर से बोल दो। कहीं मनी मन मुझे गालियां तो नहीं दे रही तू? क्या माँ जी, मेरी क्या मजाल में गाली दूं? बड़बड़ कर सकूं इतनी हिम्मत कहाँ है मुझ में। लेकिन माँ जी मेरी बात पर भी गौर करिए ना, मैंने अपने लिए कहाँ कुछ मांगा है। धनतेरस के दिन औरतें सोने चांदी गहने की डिमांड करती है और एक मैं हूँ, मैं तो रसोई के लिए सिर्फ बर्तन लाने के लिए कह रही हूँ। बाकी मैं तो आपकी किसी बात को कभी काटती नहीं हूँ। आप ही बताओ, आज तक आपकी कौन सी बात काटी है मैंने? न काटी है ना कभी आगे काटने की गलती करना। चुपचाप जाकर रसोई में शाम के खाने का इंतजाम कर ले। टाइम देखा कितना हो गया? बस पैसे कैसे खर्च करें यही दिमाग में रहता है। मैं न रहूं ना तो पूरे घर में आग लगाकर रख देगी आजकल के जमाने की मॉडर्न बहू। अरे जा रही हूँ माँ जी, बताइए क्या खाना बनेगा? यही सब पूछ लेगी क्या? रसोई में जाकर फ्रिज खोलकर देख ले क्या क्या सब्जी है, उसी में से बना ले। लगता है ये कंजूस सासू माँ मुझे अपनी पसंद का कुछ खरीदने ही नहीं देंगी। और मैं तो शौक की बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ बात तो जरूरत की है। ये लोहे की घिसी हुई कढ़ाई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ मैं। इतने बड़े परिवार में खाना बनाने के लिए सिर्फ एक कढ़ाई है और खाने की फरमाइश इतनी है कि 5 स्टार होटल का शेफ भी बेचारा सर पर पांव रखकर दौड़ लगा दे। लेकिन इस घर में बहू की तकलीफ किसी को कहाँ दिखाई देती है। सबको अपनी अपनी डफली बजानी है और सारी गलती का ठिकरा बहू के सर पर फोड़ना है। मम्मी आप पूछ रही थी ना दिवाली पर मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए, मैंने सोच लिया है। आप ऐसा करो, मेरे लिए नॉन स्टिक बर्तन का पूरा सेट भिजवा दो। उसमें कढ़ाई पैन, सॉस पैन सब कुछ होना चाहिए। अरे बेटा, गिफ्ट में कुकर कढ़ाई कौन मांगता है? तो अपने लिए कुछ लेना। अच्छा सुन, तेरे लिए ना सोने का अच्छा लॉकेट भिजवा दूं, बड़े बड़े अच्छे डिजाइन आए हुए मार्केट में। नहीं मम्मी, नहीं चाहिए मुझे सोने का लॉकेट। मुझे इस समय खाना बनाने के लिए ढंग के बर्तन की जरूरत है। बस आप ढंग की कढ़ाई भिजवा दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सोने की चेन पहने बिना तो फिर भी मेरा काम चल ही रहा है। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई बेटा, कढ़ाई तो तू दामाद जी या समधन जी से कहकर भी मंगा सकती है। आपके दामाद और समधन जी मेरी बात सुन रहे होते तो आप तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती ना मम्मी। इस घर में किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मुझे तो ये बाजार जाकर कुछ खरीदने नहीं देंगे, इसीलिए आपसे फोन पर बोल रही हूँ कि आप दिवाली के गिफ्ट के नाम पर मुझे मेरी जरूरत का सामान ही भिजवा दो। और अगर आप लेकर आओगी ना
तब तो फिर माँ जी के पास मना करने का कोई बहाना ही नहीं रहेगा। अभी तो फिजूल खर्ची कहकर मुझे चुप करवा देती हैं। आपको पता है मम्मी, खाना बनाना पैशन है मेरा। जैसे एक चित्रकार को अच्छा चित्र बनाने के लिए सुंदर रंगों की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही एक कुक को अच्छा खाना बनाने के लिए उसकी पसंद के बर्तन और मसालों की जरूरत पड़ती है। और मैं कोई जादू से थोड़ी ना अच्छा खाना बना दूंगी। बेटी की बात सुनने के बाद पूजा की माँ दिवाली की गिफ्ट में मिठाइयों के साथ साथ उसके लिए कढ़ाई का सेट भी भिजवा देती है। आ बहू इधर आ, बड़ा बेहुदा सा दिवाली का शगुन भेज रही है तेरी माँ इस बार। अरे बेटी के यहाँ दिवाली के शगुन में कुकर कढ़ाई कौन भिजवाता है? आखिर जरूरत ही क्या है इन कुकर कढ़ाइयों की? पहले से मेरे घर में इतने बर्तन रखे हुए हैं, अब और ये मुसीबत झेलो। तेरी शादी का बर्तन पहले स्टोर रूम में भर के रखा है, अब इसका क्या करेंगे हम? खाना बनाएंगे और क्या करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन है, मैं किचन में ले जाती हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। बिना बात स्टोर रूम में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। खबरदार जो तूने हाथ भी लगाया इस नए डिजाइन के बर्तनों को। अब सब समझ में आ रहा है मुझे। तूने अपनी माँ के सामने रोना रोया होगा, तभी मैं कहूँ इस बार बहन जी ने ये क्या बेतुका सा सामान भिजवा दिया दिवाली पर। इसमें रोने जैसी क्या बात है माँ जी? एक बेटे को कुछ तकलीफ होगी तो क्या वो अपनी माँ से नहीं कहेगी? आपको भी कितने दिन से मैं कह रही हूँ कि रसोई के बर्तन बदलवा दीजिए, और बाकी बर्तन तो जैसे भी है, कोई बात नहीं, मैं काम चला ही रही हूँ ना। लेकिन ये लोहे की पुरानी कढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई है, कम से कम वो तो दूसरी निकाल दीजिए। क्या निकाल दो? जब हमें जरूरत ही नहीं है तो? तेरे जैसी लड़कियों को खूब जानती हूँ मैं। घर का रखा सामान जब तक डब्बे से बाहर ना निकल जाए तुझे चैन थोड़ी ना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले, तेरे मायके से आ गया है ये सोचकर मैं तुझे ये कढ़ाई इस्तेमाल करने दूंगी, इस गलतफहमी में मत रहना। ये कढ़ाई जिसमें हमारे घर में खाना बन रहा है ना, ये खानदानी कढ़ाई है हमारी। मेरी सास ने भी सारी जिंदगी इसी कढ़ाई में खाना बनाकर हमें खिलाया। अरे आशीर्वाद है इसमें मेरे बड़े बूढ़ों का। पूरे 30 साल की गृहस्थी चला ली मैंने इस एक कढ़ाई में, और तू कल की आई, पता नहीं मेरे बर्तनों से तुझे ऐसी क्या परेशानी है? जब देखो तब इसी के पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, मुझे क्या इस घर में आप बस खाना बनाने के लिए लेकर आई थी? ऐसा लगता है जैसे मुंह पर ताला लगाकर दिन भर रसोई में खाना बनाते रहने के अलावा मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। अच्छा, तब तुझे घर में 4 लोगों का खाना बनाने में भी जोर पड़ रहा है? भूल गई जब तुझे देखने के लिए आए थे हम लोग, तब क्या कहा था तूने 2 साल पहले? बहन जी ऐसा मत समझिएगा कि हम आजकल की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई या बाहर नौकरी के खिलाफ है, लेकिन बस अपनी अपनी पसंद की बात है। दुनिया भर की लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके बाहर नौकरियां कर ही रही हैं। अरे चांद तक जा रही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने घर में हमें ऐसी बहू चाहिए जिसकी रुचि घर गृहस्थी में हो, ना कि बाहर जाकर नौकरी करने में। बेटा मेरा इंजीनियर है, 10-10 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद थक कर रात तक घर लौटता है। अब मैं नहीं चाहती उसकी शादी ऐसी लड़की के साथ करा दूं जो उसे समय ही ना दे सके। कम से कम किसी को तो होना चाहिए ना जो थकान से उसका ध्यान बटा सके, कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाए, हंसी खुशी बातें करे। अब अगर दोनों नौकरी वाले होंगे तो दोनों ही अपनी अपनी थकान का रोना रोते रहेंगे, बल्कि जीवन भर होड़ ही लगी रहेगी दोनों में कि दोनों में से ज्यादा कौन थका है। इसलिए मैं अपने बेटे के जीवन में ये कलेश बोना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ लड़की सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, और सबसे जरूरी बात रसोई में खूब मन लगता हो मेरी होने वाली बहू का, ताकि मेरे बेटे की किसी भी फरमाइश को सुनकर वो मुंह ना बनाए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी बहन जी, आपकी जैसी ही सोच मेरी बेटी पूजा की भी है। पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी भी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है। उसका तो घर गृहस्थी और रसोई में ही मन लगता है, और खाना बनाना तो जुनून है उसके लिए। जिस तरह से कलाकार अपनी कला को प्यार करता है ना, ऐसे ही मेरी बेटी रसोई से प्यार करती है। उसके हाथ का खाना खाकर आपका बेटा थकान तो क्या तनाव भी भूल जाएगा। अरे वाह बहन जी, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। आजकल पढ़ी लिखी घरेलू लड़की ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया है जैसे भूसे के ढेर से सुई। आजकल सब लड़कियां पढ़ाई तो कर लेती है, लेकिन घर के कामों में किसी की रुचि नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता ये आने वाली पीढ़ियां चलेंगी कैसे। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी आपने। पूजा की रसोई में गहरी रुचि है ये सुनकर ही रुक्मिणी ने पूजा को पसंद कर लिया था। जल्दी ही पूजा शादी करके रुक्मिणी के यहाँ दुल्हन बनकर आ गई पहली रसोई में। बेटा अभी तुम इस घर में नई हो, शादी की थकान भी होगी, तुम ऐसा करो कुछ हल्का फुल्का बनाकर बस शगुन कर दो। अरे ऐसे कैसे माँ जी, एक सब्जी से कोई खाना तैयार होता है क्या?
कम से कम 3-4 तरह की सब्जियां तो बनानी ही पड़ेगी। फिर इतनी तैयारी करी है मैंने आज के दिन के लिए, और आप मुझे सिर्फ हल्का फुल्का बनवा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला कोफ्ते और बादाम का हलवा बना ले। ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद, माँ जी मिक्स वेज तो मैंने बना दिया, अब किचन में मुझे कोई और कढ़ाई नजर नहीं आ रही। आप कढ़ाई निकाल कर दे दीजिए ना, मैं जल्दी जल्दी बाकी की डिश भी तैयार कर देती हूँ। अरे बहू, ये कौन सी बात हुई? तू 10 तरह का खाना बनाएगी तो तुझे 10 तरह की कढ़ाई थोड़ी ना निकाल कर दूंगी। कढ़ाई घर में एक ही है और खाना उसी में बनेगा। लेकिन माँ जी। लो जी, आज पहली रसोई है और अभी से मुझे पाठ पढ़ाने लगी तू हैं? इस घर में नई नई आई है, इसलिए जो सीखना पड़ता है वो तू सीखेगी, तू मुझे मत सिखा। नई नई शादी थी इसलिए बेचारी पूजा सास के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप रसोई में खाना बनाने लगती है। मेरी भी मती मारी गई थी जो बिना बात मैंने 3 तरह की सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया। एक कढ़ाई में इतनी सारी डिश बनाने में तो घंटों लग जाएंगे, और इस तरह खाना बनाने को अपना जुनून समझने वाली पूजा के लिए ससुराल आकर सबकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना किसी जंग लड़ने से भी कठिन हो गया था। और अब वो खाना बनाने से चिढ़ने लगी थी। समय बीतता जा रहा था और ये कढ़ाई को लेकर होती खींचतान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज के दिन मुझे सब याद है माँ जी, मैं तो आज भी खुशी खुशी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी खुशी के लिए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिए। ना रुक्मिणी पर कोई असर होना था और ना आज हुआ। रुक्मिणी बिना बहू की बातों का जवाब दिए चुपचाप जाकर कमरे में पूजा करने लगती है। बहू पूजा भी अपनी किस्मत को कोसते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पूजा यार, बादाम का हलवा बना दो ना। हाँ बेटा, और आज थोड़े पकौड़े भी बना लेना, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ, सब लोग कढ़ाई में बनने वाली डिश की ही फरमाइश करना। अरे कोई ऐसी चीज भी तो खा सकते ना जो कुकर में बन जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो बस पकाने वाला सर मारता रहे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। खैर, ससुर जी की फरमाइश पूरी करने के लिए पहले पूजा ने कढ़ाई में तेल गरम करके पकौड़े उतारे और फिर उसी कढ़ाई में पति के लिए बादाम का हलवा बनाने लगी। फिर उसी कढ़ाई में सब्जियां बनी और अंत में पूरियों के लिए भी पूजा ने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया, जिसके कारण पूजा को कई घंटे रसोई में बिताने पड़ गए थे। पूजा यार, तुम्हारा पकौड़े वगैरह बनाने का मन नहीं था तो सामने से बोल देती। कि जलाकर पकौड़े खिलाने का क्या मतलब है? मुझे भी जलाकर खाना बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं कह कहकर थक गई हूँ कि ये कढ़ाई अब बेकार हो गई है, इसमें खाना ढंग से नहीं बनता। जरा से भी नजर हट जाए तो तुरंत खाना जल जाता है। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अरे माँ, क्यों जिद पर अड़ी हुई हो तुम? जब वो कह रही है कि कढ़ाई खराब हो गई है तो नई कढ़ाई लाने दो ना उसे। अब रसोई में कढ़ाई नहीं आएगी या कुकर, ये तुझे मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने ऑफिस के काम में दिमाग लगा, घर कैसे संभालना है वो मैं देख लूंगी। ये जैसे हर रोज की बात हो गई थी। एक तो घर में रोज रोज सबको तरह तरह की डिश खाने की आदत थी, ऊपर से सालों पुरानी कढ़ाई में खाना बनाने के कारण अक्सर सब्जी पकौड़े वगैरह जल भी जाते थे, जिसके कारण पूजा को ही बातें सुननी पड़ती थी। 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। बुआ जी, चाचा जी, सभी लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। 20-22 लोग हो जाएंगे, मैनेज कर लोगी ना तुम? देखो अमन, मुझे खाना बनाने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। अरे मुझे तो बहुत पसंद है खाना बनाना। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि खाना बनाने के लिए हमारी रसोई में बर्तन नहीं है। आपको समझना ही नहीं चाहती, अजीब सी थे उनकी। हमारी शादी की दूसरी सालगिरह आ गई पूजा। अब तक तो तुम्हें भी समझ में आ जाना चाहिए था कि माँ किसी की बात समझने वालों में से नहीं है। अब जो है जैसा है वैसे काम चला लो ना यार। शादी की सालगिरह के दिन सभी मेहमान घर में आकर जमा हो गए थे। पूजा और अमन ने भी एनिवर्सरी की पूरी तैयारी कर ली थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। पूजा ने खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो बेचारी मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए सुबह से रसोई में घुसी हुई थी, जिसके कारण किसी भी मेहमान से मिल ही नहीं पा रही थी। अरे भाभी, जिसकी सालगिरह में हम लोग आए हैं वो तो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। अरे भाई, है कहाँ बहुरानी? अरे जीजी आती होगी, रसोई में खाना बना रही है। अब आजकल की लड़कियों के खाना बनाने की स्पीड तो आपको पता ही है। ऐसे खाना बनाती है कि सारे पंगत खाकर उड़ जाए लेकिन इनका खाना ना बने। अरे नहीं भाभी, हमारी पूजा तो ऐसी नहीं है। कोई पहली बार थोड़ी ना खाना बना रही है। वो बड़ा स्वाद है उसके हाथ में। मैं तो स्पेशल उसके हाथ का खाना खाने ही आई हूँ आज। सही कह रही हो जीजी आप। बहू रानी के तो दर्शन ही नहीं हो रहे। भाई ऐसा क्या स्पेशल बना दिया जो रसोई से बाहर ही नहीं आ पा रही?
बुआ जी और चाची रसोई की तरफ पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है बहू पूजा ने तरह तरह की सब्जियों की तैयारी करके रसोई में लाइन से लगा रखी है और एक एक करके कढ़ाई में सभी सब्जियों को बना रही है। अरे बेटा ये क्या कर रही है तू? जितनी देर में ये छोले बन रहे हैं तो ये मिक्स वेज दूसरी कढ़ाई में छौंक देना। ऐसे एक एक करके सारी चीज बनाएगी तो रात हो जाएगी, लेकिन तेरा खाना बनकर तैयार नहीं होगा। और बेटा तू अकेली खाना बनाने वाली थी तो क्या जरूरत थी इतनी सारी डिश की तैयारी करने की? अरे नहीं चाची जी, ऐसे कैसे? आप सब लोग मेहमान बनकर हमारे घर आए और मुझे सच में सबको बनाकर खिलाने में बहुत आनंद आता है। बस इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने हाथ की सारी स्पेशल वैरायटी आप लोगों के लिए तैयार कर दूं। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, इतने लोगों को घर में तूने बुला रखा है, बाहर डाइनिंग टेबल पर चमकता हुआ डिनर सेट रखा है और यहाँ रसोई में ये घिसी हुई कढ़ाई। भाभी से ढंग के बर्तन तो मंगवा ले कम से कम। ये कढ़ाई इस्तेमाल करने लायक थोड़ी ना रह गई है। बुआ जी की बात सुनकर बहू पूजा सास की ओर देखने लगती है। एक बात बताओ भाभी, ये कहीं वही कढ़ाई तो नहीं जिसमें अम्मा खाना बनाया करती थी? बिल्कुल ठीक पहचाना जीजी आपने, ये अम्मा की ही तो कढ़ाई है। तभी तो इतने साल से अम्मा के आशीर्वाद के रूप में मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। मैंने तो अपनी बहू को साफ कह रखा है, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन मेरी रसोई में खाना तो अम्मा की कढ़ाई में ही बनेगा। धत तेरी की, हद कर दी भाभी आपने। अरे अम्मा का आशीर्वाद क्या सिर्फ कढ़ाई में बसा हुआ है? ये सब बच्चे भी तो अम्मा के आशीर्वाद से ही हैं। इस तरह से बहू को परेशान करने का आखिर मतलब क्या है? अरे बाबा आजम के जमाने की कढ़ाई में आजकल कौन खाना बना रहा है? अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? आपको याद है ना अम्मा ही कहती थी कि इस कढ़ाई से घर में बरकत आती है। अरे भाभी अम्मा का जमाना और था और अम्मा के साथ अम्मा की बातें भी चली गई। अब आप क्या लकीर की फकीर बनकर वहीं बैठी रहोगी? एक कढ़ाई में 20 सब्जियां नहीं बन सकती भाभी। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती? बिल्कुल ठीक कह रही है नाना जी, हमें नहीं पता था रसोई में खाना बनवाने के नाम पर आप बहू को इस तरह से परेशान कर रही हैं। और बेचारी सीधी सादी पूजा रसोई में सिर्फ एक कढ़ाई होने के बावजूद मेहमानों के स्वागत में जान से लगी हुई है। पूजा की जगह कोई और बहू होती ना तो सिर्फ एक सब्जी बनाकर मेहमानों के आगे सरका देती। सभी मेहमानों को पूजा की तरफदारी करता देख रुक्मिणी शर्मिंदा हो गई थी। भाभी मैं कहती हूँ अभी के अभी इस कढ़ाई को उठाकर स्टोर रूम में रखवा दीजिए और अमन को कहकर नई कढ़ाई मंगवाकर दीजिए बहू को। कढ़ाई का क्या है जीजी, कढ़ाई तो स्टोर रूम में पहले से रखी हुई थी। जा अमन, बहू को अपने साथ ले जा और ये अपनी पसंद से जो चाहे ले आए। और इस तरह पूजा के जीवन से ये कढ़ाई का कलेश खत्म हो ही जाता है। और अब पूजा ने अपने लिए रसोई में नए नए स्टाइल के कुकवेयर मंगा लिए थे।